बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर आपका स्वागत है। और आप बहुत सुंदर आकृति के दर्शन कर रहे हैं। बहुत सारी आकृतियाँ कई बार हमें ओम की तरह दिखती हैं, कई बार लगता है जैसे कोई आकृति पर पक्षी राज विराजमान है। तो अगर इस आकृति को आप देखेंगे तो इसमें ऊपर की तरफ मछली की, गरुड़ की, नीचे चरण की, तो इसमें बहुत सारी आकृतियां हैं। ये आकृतियां खासकर ज़्यादातर बनती रहती हैं जहाँ पर राम दरबार की स्थापना होती है, हनुमान जी की पूजा होती है। जहाँ पर हनुमान जी की पूजा होती है, राम जी की पूजा होती है, वहाँ पर मछली, हाथी, शंख, गरुड़ जी की आकृति, बहुत सुंदर पैरों के आकृति, फूलों की आकृति बनती है। जैसे हनुमान जी ने सिर्फ जय श्री राम करके जब अहिरावण ने राम जी को उठा लिया था, तब उन्होंने पंचमुखी रूप धारण किया था हनुमान जी ने। तो सभी को पता है कि राम जी की शक्तियों को ही उन्होंने दर्शाया है पंचमुखी रूप में। और इसलिए कहा जाता है कि राम जी और हनुमान जी की शक्तियाँ सदैव एक जैसी घर में विराजमान दिखाई देती हैं। यहाँ देखो सुंदर आँखें बनी हुई हैं, और ये सुंदर आँखें बहुत सारी आकृतियों में बन सकती हैं। माता रानी के भी दीपक में बन सकती हैं, कृष्ण भगवान के में बन सकती हैं, थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। और इस विषय पर मैंने वीडियो बहुत डाल रखी है, सुंदर नैनों की वीडियो। अब ये हृदय की वीडियो। बहुत सारे लोग कहते हैं जी हृदय बनता है। अगर आपकी हृदय की आकृति सबसे पवित्र आकृति है, क्योंकि आप भगवान से जुड़ जाते हो। अब ये आकृति बहुत लोगों की में बनती है, जिसमें लगता है जैसे दो सींग है या नीचे जीभ लगी हुई है। ये आकृति बहुत सारे लोगों के पे बनती है। तो मैं कई बार बता देती हूँ, अगर आपके में सींग जैसी बनी हुई है तो ये ज़्यादातर आकृति हमारे शिव भक्तों की होती है। जीव माता पार्वती या माता की शक्तियों का प्रतीक मानी जाती है। ऐसी आकृतियों में हम नंदी महाराज का दर्शन कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों की जो पूजा का तरीका अलग अलग होता है। कोई ओम नमः शिवाय का जाप ज़्यादा करता है, शिव जी की आराधना करता है, कोई माता रानी की करता है, बहुत सारे लोग हनुमान जी की भी बहुत ज़्यादा आराधना करते हैं। और दीपक में भी देखो आप कितना प्रकाश हो रहा है, अलग अलग रूप में चंद्र भी दिख रहा है, अलग अलग रूप से अलग अलग दर्शन देता है दीपक। ये दीपक में अलग अलग महिमा आप देखते हैं, अलग अलग रंगों का प्रभाव आप अपने जीवन में भी देख सकते हैं। आप नोट भी कर सकते हैं कि उस टाइम जो आकृति बन रही थी तब मेरे जीवन काल में ऐसी समस्याएं थी। अब आप देखो जैसे हृदय बना हुआ है, जहाँ पर हम ये देखते हैं ना शेर की तरह मुख बना हुआ है। तो ऐसी आकृति भी बहुत अच्छी होती हैं, जिसमें शेर का मुख लगे, आपको चंद्र नज़र आए, दिल की आकृति नज़र आए, जैसे साक्षात कोई शक्ति खड़ी है। इस आकृति में आप साक्षात महसूस कर सकते हैं कि शक्ति विराजमान है। दीपक की लौ बहुत अच्छी है। कई बार जो लोग कहते हैं ना कि हमारी शक्तियाँ कैसी चल रही हैं जी बताओ दीपक की लौ देखकर, तो मैं सदैव कहती हूँ अगर आपकी दीपक पर आकृति बन रही है, आपकी लौ अच्छी चल रही है, तो आपको शक्तियाँ प्राप्त हो रही हैं। पर ये नहीं होता कि आपको कईयों को लगता है कि बस आज तो मेरी दीपक की आकृति बन गई है और मैं कल से ही बहुत शक्तिवान हो जाऊंगा। जैसे आपने कोई बैंक में खाता खोल लिया है, आपने 100 रुपये जमा करे, धीरे धीरे आप 200 भी करोगे। ये भक्ति का खाता है, आपका शुरू हो गया है।
जब कोई खाता शुरू हो जाता है तो अपने आप हम उसमें कुछ ना कुछ जमा पूंजी डालते रहते हैं। ऐसे ही दीपक पर आकृतियाँ बन रही हैं और आपके साथ शक्तियों का प्रतीक बनना शुरू हो जाता है। एक प्रश्न और भी आता है, मैं ज़रूर इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगी कि कई व्यक्ति मुझे ये कहते हैं, जी बहुत सालों से आकृति बन रही है, कुछ लाभ नहीं मिल रहा है। ये आपका इसका मतलब कुछ ना कुछ ऐसा कर्म है, जब तक वो ख़त्म नहीं होगा तब तक आपको लाभ नहीं मिलेगा। एक पुरानी वीडियो भी है हमारी, उसको आप ज़रूर देखना कि क्यों लाभ नहीं मिलता है, दीपक पर आकृतियाँ भी बनती हैं। तो आप पुरानी वीडियो भी देखोगे तो आप समझोगे। लोग सोचते हैं कि दीपक पर आकृति बनने से हम करोड़पति बन जाएंगे, शक्तिशाली बन जाएंगे। ऐसा नहीं है। स्वयं सुदामा जो श्री कृष्ण का 24 घंटे उनका रटन करते रहते थे, पर जब वो स्वयं श्री कृष्ण भगवान के पास गए, उनको चावल अर्पित किए, तब उन्होंने कैसे सुदामा जी के दुख दूर किए सभी जानते हैं। इसलिए कहा जाता है कि सुदामा जी के इतने दिन की गरीबी लिखी हुई थी। तो कई बार हमारी जो गरीबी है या दुख है वो हमारे जीवन में लिखे होती हैं, पर जैसे श्री कृष्ण भगवान ने सुदामा जी की सारी दिक्कतों को दूर कर दिया था, एक क्षण में ही ऐसे एक ऐसा समय आएगा हमारे साथ भी ऐसा होगा। ऐसी इस आकृति को देखो, इस आकृति में चंद्र अलग से आपको दिख रहा है, बीच में शिवलिंग भी दिख रहा है। आकृति बहुत सुंदर है। इस आकृति को अगर जैसे कई बार क्या है, आकृति को अगर जूम करके देखते हैं तो उसमें और भी सुंदर आकृतियाँ दिखती। वाह, ये देखो दिल की आकृति, सामने जैसे साक्षात हमारा दिल रखा हुआ है। ऐसी दिल की आकृतियाँ हृदय चक्कर जागृत होने का संकेत है। जिनकी भी ये वीडियो है, प्लीज़ आप से संबंधित हमारी जितनी भी वीडियो हैं उनको ज़रूर देखना, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं ना, पूर्ण रूप से आप बताते नहीं हो व्हाट्सएप पर। तो प्लीज़ जो अलग अलग वीडियोज़ हैं उनको आप देखोगे, आपके आधे प्रश्न हल हो जाएंगे कि हृदय बनने पर क्या लाभ मिलता है, क्यों बनता है। बहुत सारे, अब ये देखो कितना सुंदर फूल भी बना हुआ है। तो मेरी यही आपसे प्रार्थना है कि जो और वीडियो है ना उनको आप देखोगे तो आपके कुछ प्रश्नों का हल आपको प्राप्त होगा। और अगर आप आकृति भेज रहे हैं तो वो भी चैनल पर आएगी, आज नहीं तो कल आएगी, 20 दिन में आएगी। और बाबा का आशीर्वाद SPM चैनल आप देखते हैं रोहतक हरियाणा से। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद अपनी सुंदर सुंदर आकृतियाँ भेजने के लिए। श्री राम जी की कृपा आप पर बनी रहे, हनुमान जी की विशेष कृपा आप पर बनी रहे। बोलो जय श्री राम।